सबसे पहले 2026 में जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक पास किया है उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाई। आप जीवन में बहुत बेहतर करें, यही शुभकामनाएं आपके साथ है। साथियों, मैं एक जानकारी जो आपको देने जा रहा हूं, ये जानकारी बहुत सारे मैट्रिक पास छात्र छात्राओं के मन में कन्फ्यूजन है। चाहे बच्चे, आपने देखा होगा रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं, यही 3 डिवीज़न बच्चों का है। बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, तो फेल बच्चों को निराश नहीं होना। आगे आपके कई सारे मौका है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आप इसी साल पास हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पास किए हैं मैट्रिक 2026 में, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको कितना रुपया स्कॉलरशिप सरकार देती है वो मैं जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलेगा। साथ में मैं आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिलाने तक आपको जो है मदद करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का लाभ तो मिलने के लिए वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको जानकारी भी नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि जानकारी होता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको बना कर रखना है ताकि आपको स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला स्कॉलरशिप है, जैसे जो बच्चा जो है, चाहे लड़का है लड़की है, चाहे आप जनरल के हैं या पिछड़ा वर्ग मतलब BC2 वाले बच्चे हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने प्रथम श्रेणी से अगर मैट्रिक पास किया है ना, तो आपको 10,000 का जो लाभ है वो मिलेगा। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत आपको इसका बेनिफिट जो है मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन कब स्टार्ट होगा? तो इसका आवेदन जो है मई महीने के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत जो कैंडिडेट जैसे जनरल वाले हैं, चाहे अल्पसंख्यक के विद्यार्थी है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। आपकी पारिवारिक इनकम 1.5 लाख रुपए से अगर कम है तो आपको 10,000 के जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। यही है कि आपका जो ये स्कीम हो जाता है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। एक है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना होता है, जिसके तहत जो पिछड़ा वर्ग के छात्र होते हैं ना, उनको इसका बेनिफिट जो है मिलता है। 10,000 रुपये की बेनिफिट इसमें मिल जाता है। इसके अलावा जो EBC वाले बच्चे हैं उनको भी 10,000 का जो बेनिफिट है मिल जाता है। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जैसे जो बच्चा अगर जनरल के हैं, या आप जो है SC के हैं, या आप जो है ST के हैं, या जो है आप BC वाले हैं, या आप जो है EBC वाले हैं, अगर आपने प्रथम श्रेणी से अगर पास किया है ना, तो इन सभी बच्चों को जो है 10,000 का जो बेनिफिट है डायरेक्ट उनको उनके खाते में मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि आप कहेंगे कि सर इसमें तो मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न पर भी मिलता है, तो क्या हमें मिलेगा कि नहीं? ये जैसे जनरल, SC ST BC EBC, क्या आप लड़का है या लड़की है, प्रथम श्रेणी से अगर आपने पास किया है तो 10,000 का लाभ आपको जो है 100% मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हम मान लीजिए सेकंड डिवीज़न से पास किए तो हमको इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? तो मिलेगा। सेकंड डिवीज़न पर सबको नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट SC वाले हैं और ST वाले हैं, उनकी पारिवारिक इनकम अगर जो है 1,20,000 से कम है, मतलब 1.5 लाख से कम है, तो आपको 8,000 की जो बेनिफिट है मिल जाएगा। सेकंड डिवीज़न अगर आप किए होंगे फिर भी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई लड़कियां है SC ST वाली, उनको भी जो है इसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई जनरल वाले, BC वाले, EBC वाले हैं और आपने सेकंड डिवीज़न से पास किया है, तो आपको जो इसका बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बेनिफिट लेने के लिए कुछ पात्रता होती है कि आप बिहार राज्य के जो है निवासी होने चाहिए, आप 2026 में पास होने चाहिए, और आप जो पास करते हैं ना, तो उसका जो अभी मार्कशीट आपने डाउनलोड किया होगा इंटरनेट वाला, उसको अपने पास जरूर रखिएगा। डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा क्या? तो आपका आधार कार्ड, आधार पर आपका जो नाम है और साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और साथ में आपके जो मार्कशीट है उस पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों बिल्कुल मैच होना चाहिए। गलत है तो उसको सुधार करवाइए, अन्यथा आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो NPCI से जो लिंक है वो होना चाहिए। लिंक नहीं होगा तो फिर इसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा। तो लिंक कैसे करना है कहेंगे तो वीडियो बना देंगे, और साथ में उसको कैसे चेक करेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है NPCI से लिंक है या नहीं है, उसको मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला चीज़ है कि आप
मार्कशीट अपना इंटरनेट वाला डाउनलोड कर कर जरूर रखिए, बाद में पोर्टल से उसको हटा दिया जाता है। 10th का एडमिट कार्ड भी आपको रखना है। और ख़ास चीज़ कि आपको अभी जाति और आवासीय और आय, ये तीनों जो प्रमाण पत्र है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट का बनवा कर रखिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट अगर आप रखेंगे ना तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था, जैसे ये 10,000 और 8,000 जो मिलता है, इसका आवेदन यही वेबसाइट है मेघासॉफ्ट का, यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे 10th के लिए देखिए, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का जो बेनिफिट है, यहीं से आपको जो है मिल जाता है। और यहाँ से कन्या उत्थान का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर मेधावृत्ति योजना, जैसे बहुत सारे इंटर पास की है ना, उस लड़कियों को यहाँ से बेनिफिट जो है मिल जाता है। एक और बेनिफिट मिलेगा आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत। इसमें क्या है ना कि आप जो अभी मैट्रिक पास किए हैं, मैट्रिक के बाद आगे इंटर में आप जब नामांकन लेंगे ना, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चाहिए आप प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, चाहिए आप लड़का है लड़की है, सबको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन सबको बेनिफिट मिलेगा। तो किस स्कीम के तहत मिलेगा? तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत मिलेगा। इसमें आगे आप जो है मैट्रिक करने के बाद इंटर में कहीं ना कहीं तो नामांकन लेंगे ही। तो नामांकन जब कहीं भी लेंगे तो नामांकन में जो खर्चा होगा, जैसे इंटर में मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 11th में, तो आपको 2,000, 2,500, 3,000 खर्चा होता है। तो वो जो आप खर्चा भी करते हैं तो उसका एक रिसिप्ट कॉलेज आपको देती है, फी रिसिप्ट जिससे बोलते हैं। उसको जब पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अप्लाई करते हैं, फिर इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है, तो उसी समय आपका जो फी स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा और विभाग को भेजेगा। तो विभाग वो राशि आपके खाते में जो है भेज देगी। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। इसके लिए लाभ लेने के लिए मैट्रिक पास के बाद आगे कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई जारी रखना होगा, तभी आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो इस स्कॉलरशिप का भी लाभ लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मैंने बताया ना कि अभी आपने 10वीं किया तो उसका मार्कशीट रखिए। इसके अलावा जब कहीं भी आप एडमिशन लेंगे, जैसे हो सकता है 10वीं के बाद आप ITI करेंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, पॉलिटेक्निक करेंगे तो भी मिलेगा। तो कहीं भी नामांकन लेंगे तो नामांकन का जो रिसिप्ट आपको मिलता है ना, फी रिसिप्ट, उसको आपको रखना है अपने साथ। उसके अलावा जो भी आपने जाति आवासीय आय नहीं बनवाया है तो उसको जरूर बनवाइए करेंट का। और साथ में आपको मुख्य रूप से देखना है कि आपका जो नाम आधार कार्ड पे है और आपके जो 10वीं के मार्कशीट पर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा पोर्टल पर तो विभाग को लगेगा कि आप फर्जी स्टूडेंट हैं और विभाग आपको इसका जो बेनिफिट है वो नहीं देगा। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो है मिस होता है, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो और सही नहीं होता। तो उसको आप सही करवा कर रखिएगा, आपको 100% इसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट को इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल पाए। और मैं आगे हर स्कॉलरशिप का वीडियो लाऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।